चलिए अब बात करते हैं ग्रामीण शहरी क्षेत्र का। ग्रामीण शहरी क्षेत्र क्या होता है? ग्रामीण शहरी क्षेत्र, बात करते हैं ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बारे में। ग्रामीण शहरी क्षेत्र क्या होता है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। एक देखिए पीएम यहाँ बैठे हैं, पीएम के बगल में बहुत सारा सलाहकारी परिषद बैठा है। कोई उसको आर्थिक सलाह दे रहा है, कोई उसको रक्षा सलाहकार दे रहा है, कोई उसको किसी और प्रकार का सलाहकार दे रहा है, कोई आपदा से संबंधित सलाह दे रहा है। तो आर्थिक सलाहकार जो परिषद है भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया। मतलब ग्राम और शहर का जो परिभाषा होगा उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है। कौन? आर्थिक सलाहकार परिषद सुझाव दिया है। ये आर्थिक सलाहकार जो परिषद है वो क्या कहा है? शहरी ग्रामीण भारत क्या है शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। ग्रामीण शहरी ग्रामीण भारत क्या है ऐसा एक शीर्षक से एक पेपर वर्किंग पेपर जारी किया। इस पेपर में यह सुझाव दिया कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सरकार को अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी बस्ती की वर्तमान जो परिभाषा कह रहा है वह क्या कह रहा है पहले समझते हैं। वर्ष 2017 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी बस्ती जिसे शहरी नहीं माना जाता है उसे स्वतः ग्रामीण मान लिया जाता है। मतलब ग्रामीण का कोई परिभाषा नहीं है। ग्रामीण में बस ये कहा गया, शहरी का पहले परिभाषा दे दिया गया, उसके बाद कहा गया कि कोई भी चीज़ जो शहरी नहीं मानेंगे उसको ग्रामीण मान लेंगे। तो एक एक परिभाषा से हमारा काम चल गया। और शहर की परिभाषा हम क्या दिए? शहरी बस्तियां दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से चिन्हित किया शहरी को। पहला प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां, ये ऐसी बस्तियां हैं जो शहरी स्थानीय निकाय यानी 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय द्वारा शासित हो, उसको तो सबसे पहले शहरी मान लिए। किसको? सबसे पहले हम शहरी मान लिए किसको? जिसमें यूएलबी हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, उसको शहरी मान लिए। दूसरा जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां माने हम, जनगणना के आधार पर माने जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है। उसके बाद 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। पहला नंबर तो वो उस क्षेत्र में 5000 से ज़्यादा आबादी हो। 75% जो यहाँ के पुरुष हैं 75% वो गैर कृषि क्षेत्र में हो, मतलब वो कृषि संबंधी काम नहीं कर रहा हो 75%। और जिसका जनघनत्व 40 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या इससे अधिक हो, 400 व्यक्ति से ज़्यादा यानी जनघनत्व 400 से अधिक हो। पहला 5000 से ज़्यादा जनसंख्या हो, 75% से ज़्यादा लोग कृषि काम में ना जुड़े हों, उसके बाद उसका जनघनत्व 400 हो। और पहला कैटेगरी में हम माने थे यूएलबी जिसमें है अर्बन लोकल बॉडी, उसको हम मान लिए। उसके बाद देखिए स्थानीय सरकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रामीण स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज प्रणाली और शहरी स्थानीय, तो इसमें विभिन्न तरह का है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम बना दिए हम, उससे छोटा के लिए नगर परिषद बना दिए, फिर बना दिए नगर पंचायत जो आधा आधा है। और इधर तो है ये है जिला परिषद जिला स्तर पर, पंचायत समिति इसको ब्लॉक स्तर पर बनाते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा से मिलकर बनता है। और ग्राम सभा में वो सभी लोग सदस्य होते हैं जिसका आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है। ये हमारा स्थानीय सरकार का सिस्टम है। अब देखिए बस्तियों की वर्तमान परिभाषा से संबंधित समस्या क्या है, मतलब वर्तमान में जो परिभाषा है उसे समस्या क्या है, क्यों इसको चेंज करने का नौबत आ गया, मतलब क्यों ऐसा समय आ गया कि सुझाव देना पड़ा कि हम इसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले उससे संबंधित समस्या का जानकारी देते हैं। वर्तमान में वर्गीकरण भारत में शहरीकरण की बढ़ती गति विस्तार को शामिल करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। मतलब जिस तरह से शहरियों का विकास हो रहा है उस स्थिति में ये जो परिभाषा है वो गतिशील नहीं है, यानी विस्तार में अपर्याप्त है। उसके बाद वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं है। मतलब वास्तविक जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पंचायतें मानव संसाधन के लिए सक्षम नहीं। उसके बाद देखिए ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतें जो हैं यूएलबी में रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी है। मतलब पंचायत को बहुत धीरे धीरे हम अर्बन लोकल बॉडी में बना रहे हैं। यदि वो ये परिभाषा वाला मानक पूरा कर भी लेता है तब भी शिथिल पड़ा हुआ है, ये एक समस्या है। उसके बाद देखिए इस कारण अब किसी को हम मतलब ग्रामीण
बनाए हुए हैं, अब उसको बहुत धीरे से वो पूरा मानक पूरा कर दिया, फिर भी हम उसको यूएलबी नहीं बनाए, और यूएलबी नहीं बनाए तो शहरीकरण का तो रूप ले लिया है, लेकिन वहाँ क्या हो गया, त्रुटिपूर्ण मानक लागू हो, जैसे सार्वजनिक वस्तुएं, पेयजल आदि संबंधी समस्याएं उपलब्ध नहीं, यानी समस्याएं रहता उपलब्ध नहीं हो पाता। अब देखिए ये जो आर्थिक सलाहकार परिषद था पीएम वाला, उसके द्वारा क्या क्या समाधान के लिए क्या क्या सुझाव दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। पहला दिया गया कि ट्रिगर मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए। ट्रिगर मैकेनिज्म, इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां स्वतः शहरी बस्तियां बन जाएगी। मतलब कहा गया कि एक आप परिभाषा दे दीजिए, लिख दिए कि 5 पॉइंट ये मानक है, मानक 1, मानक 2, मानक 3, मानक 4। अब जैसे ही कोई क्षेत्र ये 5 मानक पूरा करेगा, ये ऑटोमेटिक शहरी क्षेत्र में बदल जाएगा, यानी इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मतलब ट्रिगर मैकेनिज्म ऑटोमेटिक ट्रिगर कर दिए, मानक पूरा किया, उस शहरी क्षेत्र बन गया। पहला तो ये। उसके बाद मंत्रालयों ने ग्रामीण बस्ती की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए जनगणना और बस्तियों से जुड़े अन्य संकेतक का उपयोग करना चाहिए, उनके कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हों। यानी जो जनगणना और बस्ती वाला जो संकेतक है, मतलब कितना जनगणना होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उस सबको फिर से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया है। अब आगे क्या उसके सुझाव को कितना मानता है या क्या करता है, वो आगे भविष्य में यदि कुछ होता है तो इससे संबंधित मालूम होगा।